आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। मैं हूं मोनिस अनवर। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ कांग्रेस और लालू यादव के बीच बातचीत का दौर पूरा हो चुका है, जल्द ऐलान की उम्मीद है। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के विनोद तावड़े के आवास पर एनडीए की अहम बैठक हुई, लेकिन कुशवाहा के एक पोस्ट से कमरे में खामोशी टूटी और हलचल मच गई। क्या सीट बंटवारे का ऐलान आज होगा या फिर गठबंधन की बुनियाद पर ही, सवाल है। एक तरफ एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और लालू यादव के बीच नई डील की भी सुगबुगाहट तेज है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक, पटना में गठबंधन की गणित, सब कुछ इशारा कर रहा है कि बिहार चुनाव अब महज राजनीतिक नहीं, अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सवाल यह है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या महागठबंधन फिर से एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देगा। इसी मुद्दे पर आज की चर्चा, और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता सुमित श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी और आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान। आप तीनों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सवाल सीधे होंगे और उम्मीद है जवाब भी बड़े साफ होने चाहिए। और सबसे पहले आरजू खान, आपसे सवाल। आरजू जी, क्या आरजेडी वाकई कांग्रेस को बराबरी का पार्टनर मानती है या फिर गठबंधन सिर्फ मजबूरी है? क्योंकि इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि 50 से 55 सीटों की सिर्फ जो है कांग्रेस के खाते में देने की बात चल रही है, इस तरह की भी चीजें हैं। तो सीट शेयरिंग में सबसे बड़ी अड़चन क्या है, क्या परेशानी आ रही है कि जो अभी तक चीजें फाइनल नहीं हो पा रही? हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको यकीन के तौर पे मैं कह रहा हूं जी। कुछ चीजें हैं 243 सीटों पे, यानी 243 सीटों पे 1 बाय 1 करके हमारी बातें चल रही है, टेबल टॉक चल रहा है। ठीक है कि कौन हमारे जो एलआई पार्टनर है, कौन किस सीटों पे 243 में सबसे बेहतर अपने आप को फील कर रहे हैं, कंफर्ट फील कर रहे हैं। इसकी वजह से ये जो लेट हो रही है ना, आज या कल तक ये लेट होगी, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। आज शाम तक नहीं तो कल शाम तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और रही बात महागठबंधन में, आपने कांग्रेस की बात की क्यों, आप उनको क्या मानते हैं? वो हमारे साथी हैं, हमारे एलआई पार्टनर हैं, हम उनको बेहतर मानते हैं। और आपको मैं ये यकीन दिला के कहना चाहता हूं कि 243 सीटों पर सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस माले और जो हमारे साथी है वो नहीं लड़ रहे हैं। हम पूरे महागठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, यूनाइट होकर लड़ रहे हैं। हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं है कि एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने देखा कि 2 दिनों से लगातार मान मनोबल का कार्यक्रम किसके यहाँ चल रहा है? चिराग पासवान के। किसके इशारे पे चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहा है। ये शुरुआती दिन से ही मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो घोषित हनुमान है चिराग पासवान, उनके इशारे पर जनता दल यूनाइटेड को एक ताबूत में आकर, राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकने की काम शुरू हो गई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ये, हालांकि जी आप इसको समझिए। हाँ। क्योंकि जो भी सीटें हैं, चाहे वो जमुई की हो गई, चाहे वो वैशाली की हो गई, हाँ। वो सारी सीटें जनता दल यूनाइटेड की। और उसके ऊपर ये जो दिखाया जा रहा है ना नूरा कुश्ती, वो हर तरीके से जनता दल यूनाइटेड को कम से कम सीटों पर लाकर खड़ा करने की बात चल रही है। शुरुआती दौर में देखिए जो अभी सूत्र चल रहा है, शुरुआती दौर में 120 के करीब थी, 110 के करीब थी जनता दल यूनाइटेड, आज लाके उसको 101 के ऊपर खड़ा कर रहा है। वो भी 101 उनको नहीं मिलने वाला है। ये है भारतीय जनता पार्टी की चुनौती, और ये है अपने साथियों को धोखा देने की कवायद। सुमित जी, बड़ा इल्जाम है आरजू की तरफ से एनडीए के एनडीए के अंदर सीट। सवाल हाँ, सवाल। हाँ, महागठबंधन में क्या चल रहा है, पहले हम उस पर विचार कर ले। एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहा है। उपेंद्र जी दिख रहा है। राज जी हमारे नेता है, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम। लेकिन सुमित जी, एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर अब भी असमंजस क्यों है? क्या कुशवाहा की नाराजगी गठबंधन के अंदर दरार का संकेत नहीं? कहीं कोई असमंजस नहीं है। हाँ। कहीं कोई दरार की बात नहीं। एनडीए एकजुट है, हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता है गांधी जी, हमारे नेता है उपेंद्र जी, हमारे नेता है चिराग जी। हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व बिहार में एनडीए लड़ने जा रही है, प्रधानमंत्री लड़ने जा रहे हैं। ये बात करेगा अपने घर। दोपहर में न्यूज चल रहा है, एलआई है मुकेश, वो 40 सीट से कम मानने को तैयार नहीं है। उनके सब एक और एलआई है माले, वो ऊपर आया है। और मुकेश सहनी का यह स्टेटमेंट है कि हमें सीटें चाहिए, हम 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो पहले ये अपने घर को बचाए ना। मैं कहा तो अपने घर सीटें के होते हैं, वो दूसरों के घरों
पर नहीं मारा करते। और मैं स्पष्ट कई डिबेटों में पहले भी कहते हैं और आज भी कह रहा हूँ, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, महागठबंधन ने कुरवा जोड़ा। ठीक है, नदीम अंसारी, कांग्रेस और लालू यादव की मीटिंग के बाद क्या तय हो गया है कि महागठबंधन फिर से पुराने फॉर्मूले पर चलेगा? क्योंकि लालू यादव से बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर ऐलान अभी तक क्यों टल रहा है? अगर सारी चीजें फाइनल हो गई हैं, आरजू भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर टल क्यों रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? हमारे यहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग संविधान के मानने वाले, ये बड़ी कमाल की बात है, कसम से बहुत बहुत अजीब बात भी है और कमाल की बात भी है कि आरजू भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब ठीक है, बीजेपी भी कह रही सब ठीक है। आप बात तो सुनिए। हाँ। अरे आप बात ही नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? चलिए सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल लोकतंत्र है और हम लोग बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। आप अभी दूसरी जगह देखिए तो चिराग जी क्या क्या कह रहे हैं। हाँ। कितना नहीं दीजिएगा तो हम लड़ेंगे ही नहीं। तो जिनका अपना घर खुद ठीक नहीं, वो दूसरे के ऊपर क्या देते हैं? हमारे यहाँ से हमारे कोई भी एक अलाइट से कभी निकल करके ये नहीं कहा है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हम लोग यूनाइट है, इंटैक्ट है, कन्फर्म है और फर्म है। हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। आज से लेके कल तक हम आपके सामने आएंगे। हमारे यहाँ अगर कहीं डिले है तो सिर्फ एक और एक उसका मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि हर एक सीट पे हर एक ऐसा उम्मीदवार हम दें जो न केवल बिहार बल्कि वो जहाँ से वो जीत करके आए उसके यहाँ इंसाफ कर सकते। सुमित उंगली उठा रहे हैं। मैं आरजू खान के पास जाऊंगा। हाँ सुमित बताएं। किसी को कहीं पे लाके बैठा देना है। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारे यहाँ से सब नेता एक सहमत है, किसी ने किसी सीट के लेकर कोई उंगली नहीं उठाई। पर इनके यहाँ तो मैं मांझी जी ने क्या कहा था? मांझी जी ने क्या कहा था कि 15 सीट अगर नहीं देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बातें कर रहे हैं, ये आप ही का गठबंधन का ज्ञान है ना। चिराग जी क्या कह रहे हैं? तो क्यों उनके दरवाजे बीजेपी झुक रही है? ठीक है। आरजू खान, बड़ा अहम सवाल इस बार हमने देखा कि चाहे कांग्रेस और आरजेडी जो है इस बार पहले से चुनावी मोड में नजर आई। हालांकि बीजेपी हमेशा कहती है कि हम 12 के 12 महीने जो है वो चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन इस बार आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से पहल की गई, यात्राएं निकाली गई, सारी चीजें हुई। जब इतना सब कुछ हो गया, आप सब बिल्कुल एक्टिव मोड में है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, तो चुनाव के ऐलान होने से पहले क्या इन सारी चीजों पे क्लियर नहीं हो जाना चाहिए था, ताकि जो आपके विधायक पद के उम्मीदवार हैं वो भी क्लियर रहते हैं कि जी मुझे लड़ना है और मैं तैयारी करूं इसके लिए? देखिए आपका सवाल बड़ा वाजिब है। 365 दिन मैं आ रहा हूँ नदीम अंसारी। हाँ 365 दिन जो है ना हम ऐसे ही थे, एक्टिव मोड में थे। हाँ। और जिस तरीके से बिहार में आपने एक चीज देखा, एक तस्वीर देखी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो कैबिनेट के मंत्री, उनको बिहार की जनता उनके ऊपर चढ़ाई कर चुकी है, उनको दौड़ाती है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे हो, श्रवण कुमार हो, बचौल हो या फिर जीवेश मिश्रा हो, और इनके जो कार्यालय है वो पुलिस छावनी में तैनात है और इनके ऊपर तो चढ़ाई कर दिया है बिहार प्रदेश की जनता ने। और दूसरी बात कि हमारे अंदर इतना लेट क्यों हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं, इन्होंने जो जिस आदरणीय नरेंद्र मोदी की ये बात करते हैं, उन्होंने पशुपति पारस चचा को धोखा दिया, जो पिछले इलेक्शन तक, लोकसभा इलेक्शन तक इनके एलआई पार्टनर थे, उनको भी तो हमको सेट करना है। एक ही घर में लकीर खींचने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले सिंबल छीनते हैं आदरणीय चिराग पासवान का, उनको घर से बेघर करते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करके स्वघोषित हनुमान कहलवाते हैं और फिर इस्तेमाल करके उनके चाचा को आउट कर देते हैं। उनके चाचा को हम जमीन दे रहे हैं, उनके चाचा को हम अपने पार्टी में स्थान दे रहे हैं, उनको हम सेट कर रहे हैं और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्वघोषित हनुमान ने अपने चाचा का घर तबाह किया। अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की बारी है, उनके राजनीतिक ताबूत में आखिरी किल ठोकने की कहानी चल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जब लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, तो क्या गठबंधन के भीतर सब दल एक राय पर हैं? क्या गठबंधन में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा क्या तय हो चुका है? बिल्कुल अब फाइनल है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे? आज शाम वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि बीजेपी भी ताल ठोक के कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए इसी में तो फर्क है जी। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा जाता है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, और ऐसा 2 बार हुआ। अगर जब आदरणीय अमित शाह जी कह देते हैं तो ये प्रवक्ता का बयान, किसी नेता का बयान कोई मायने रखता है क्या? और हम तो ठोक के कहते हैं कि सूरज को चराग दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों का समन्वय कमेटी बैठी हुई है, सब लोगों में डील फाइनल है। आज शाम या कल शाम तक सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सुमित श्रीवास्तव, इनसे जो
हाँ, सवाल कीजिए। कोई हमारे अंदर से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है जो हमारा नेता कहता हो कि मुझे उपेक्षित किया गया। सुमित देखना, बात दिखा दूंगा। बातों में आरजू ने सुमित, बातों में आरजू ने सुमित बहुत सारे इल्जाम लगा दिए। एक तो घर तोड़ने का इल्जाम लगा दिया सीधे तौर पर, कह रहे हैं कि चाचा को हम स्थान देना है कि जिस घर में दरार पड़वाई बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा यही इल्जाम महाराष्ट्र में आपके ऊपर लगा कि शिवसेना के 2 फाड़ करवा दिए और जो शिंदे को सीएम के पद से डेप्यूटी सीएम पहुंचा दिया। तो क्या यही राजनीति तो नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार को इस बार नीतीश कुमार को आप सीधे डाउन करवा दें? उसमें शिवराज चौहान भी है, उसमें अकाली दल भी है, उसमें जेजेपी दुष्यंत चौटाला भी है और कई सारे ऑप्शन। इन्होंने कितने सारे लोगों के साथ गद्दारी की है। ठीक है सुमित, आरजू खान आ रहा हूँ। सुमित, हाँ मैं सुन रहा हूँ सुमित, सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमने स्पष्ट कर रखा है कि नीतीश जी हमारे है, उनके नेतृत्व में बिहार में चलेगी। ये पशुपति भारत चचा को किसने धोखा दिया? पशुपति भारत चचा को किसने धोखा दिया आप बताइए ना। आप ही के साथी थे ना आदरणीय पशुपति भारत। सुन लेते हैं आरजू सुन लेते हैं। 2 मिनट मैंने आपको पूरा टाइम दिया, इनको ही बोलने दीजिए। 2 मिनट में आ रहा हूँ। कहीं एक बार में राहुल गांधी ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग लड़ने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा है, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता है। ये लोग तो सीट पर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कल रात में लालू की बैठक हो रही है क्या कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? कह दिया क्या अमित शाह ने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? नहीं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये तो लगातार कहा जा रहा है सुमित। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये लगातार कहा जा रहा है, लेकिन वही मुख्यमंत्री होंगे नहीं कहा किसी भी बड़े नेता ने। में लड़ा गया। आजू जी अपने घर में देखिए, आपके आप अपना घर देखिए, आपके घर शीशे के हैं, दूसरे के घर पत्थर मत मारिए। ये चालाबाजी भी आपको नहीं आती है। हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा होने जा रहे हैं। पहले इस पर तो क्लियरिटी लाइए ना। दूसरों के घर पे आप बार-बार पत्थर फेंक रहे हैं, आपके घर से। अरे आपके घर वालों को अपने घर में जगह दे रहे हैं, आपके घर वालों को अपने घर में जगह दे रहे हैं। जिसको आपने धोखा दिया ना, जिसको आप सुमित एक छोटा सा सवाल, घर में जगह दे रहे हैं। सुमित एक छोटा सा सवाल, क्या बीजेपी छोटे सहयोगियों को सीटों का सौदा समझ रही है या वास्तव में गठबंधन धर्म निभा रही है? क्योंकि कुशवाहा के पोस्ट पर आपकी पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया देर से आई है। नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरा एनडीए मैंने पहले ही स्पष्ट कहा। फिलहाल सिंह हमारे नेता है, मांझी जी के हमारे नेता है, उपेंद्र जी के हमारे नेता है, के नेतृत्व में। चुनाव में तो सारे नेता होते हैं ना, फिर बाद में तो आप क्या करते हैं उनके साथ सबको पता है। कहीं कुछ नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई साहब। लोग कह रहे हैं पूरा एनडीए का आधिकारिक कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश बिहार में एनडीए के नेता है, चेहरा है। इस सालों में हमारी सरकार ने जो चेहरा है, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री भी होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? जब नेता है तो वही है, उन्हीं के हाथ में है। ये वाली बात ठीक है, ठीक है। कुछ घोषित नहीं कर पा रही। ठीक है नदीम अंसारी, क्या कांग्रेस सिर्फ सीटों की संख्या देख रही है या बिहार में अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश है? और क्या कांग्रेस को लगता है कि महागठबंधन में उसका वजन घट रहा है? जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, 50-55 का आंकड़ा दिया जा रहा है। देखिए, हमारा ना मजबूत घट रहा है, ना हमारे यहाँ सीट की लड़ाई है। हमारे यहाँ सारे गठबंधन के लोग एक बात पे, एक पॉइंट पे आकर के खड़े हैं कि कैसे ये 20 साल की कुशासन की सरकार को भगाया जाए, जो यहाँ पे गुंडा राज करती है, पेपर लीक करती है, छात्र नौकरी मांगते हैं उनको लाठी से मरवाती है, 71,000 करोड़ का घोटाला करती है। इनके सारे मंत्री जमीन और दवा और बाकी चीज के घोटाले में पड़े हुए। इस तरीके से बिहार को जिस तरीके से इन लोगों ने तहस नहस करके रखा हुआ है, उस बुनियाद को खत्म करके नए सिरे से बिहार को एक अच्छी और प्रगति की तरफ लेके जाए। बिहार को एक नया बिहार दे, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे, यहाँ अच्छी पढ़ाई दे, यहाँ हम अच्छी दवाई दे, अच्छा रोजगार दे और बिहार को एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे। इसलिए हमारे यहाँ सीटों का बंटवारे में कोई मतलब ही नहीं है। इनका अपना घर देख लीजिए कि चिराग जी क्या करे, मांझी जी क्या करे, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये बीजेपी एक ऐसी घड़ियाल है जो अपने सभी छोटे दलों को, छोटे मछलियों को निगल जाती है। और ये आप महाराष्ट्र से लेकर के हिंदुस्तान के पश्चिम से लेकर पूरा और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिन राज्यों में इन्होंने छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, उनको इन्होंने खाने का काम किया, उनको बर्बाद करने का काम किया है। और एक बार इन्होंने नीतीश जी के साथ कर लिए हैं। तो ये
चिराग जी के साथ मिलकर के, और वही खेल ये फिर दोबारा नीतीश जी के साथ खेलेंगे, क्योंकि इनका खेल ही है। सुमित बिल्कुल ठीक है। सुमित जो नदीम अंसारी सवाल उठा रहे हैं, पहले देश का बंटवारा किया, अब पार्टी का बंटवारा करते हैं, फिर घर का बंटवारा करते हैं। नदीम जी, इतिहास ही बांटने का। नदीम जी ठीक है। सुमित, जो नदीम अंसारी सवाल उठा रहे हैं वो अहम इसलिए भी हो जाता है कि जब हम पिछले इतिहास में जाते हैं 2020 के चुनाव में, तो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ ज्यादा सीटों पर चिराग पासवान के लड़ने से, और जेडीयू को नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। जिन जिन सीटों पे जेडीयू खड़ी थी वहां पे जो है चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे, बीजेपी फायदे में रही। तो क्या यही खेल दोबारा खेलने की कोशिश है जो प्रेशर बनवाया जा रहा है चिराग पासवान से? ये पूरी तरह से एकजुट है, एनडीए में कहीं कोई ये नहीं है, सब एक साथ चल रहे हैं। और ये जो प्रश्न उठा रही है कांग्रेस कर्नाटक में भारतीय जनता दल के साथ क्या कहते हैं, भूल गए हैं। हाँ। बार बार कह रहा हूँ कि ये दूसरों पर थोपने का काम करते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं हुआ है। कांग्रेस आप दूसरे को नहीं बना सकते हैं और राजद अलग, और ये चले हैं भारतीय जनता पार्टी और है, राष्ट्रीय पार्टी है, और अपने सभी दलों चलती है, सब परिवार है हमारे, भाई भाई है, हमें कहीं। अरे यही तो हुआ ना, जिनको अब आरजू कह रहे थे कि जो स्वघोषित हनुमान है उन्होंने तो नुकसान पहुंचाया ना नीतीश कुमार को, आपको फायदा पहुंचाया। छुट्टी का वजूद जनता में नहीं है, और ये जनता आगे क्या वही बात नया बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे। आरजू खान, ठीक है सुमित, समझ गया, आ रहा हूं आपके पास। आरजू खान, ये कहा जा रहा है कि इस बार भले ही जो है बीजेपी बड़ी भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में, अगर एनडीए गठबंधन की बात देखी जाए, और अगर महागठबंधन में देखा जाए तो तेजस्वी यादव को ही सब कुछ फाइनल करना है, लालू यादव को फाइनल करना है, तो प्रेशर इतना है और दलों का कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है। और आप दोनों की रणनीति पहले से तय नहीं थी क्या? चीजें क्यों इतनी वो हो रही हैं? और बीजेपी और एनडीए पर हमले से ज्यादा जरूरी पहले अपने घर में तालमेल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जिस तरीके से सुमित आप पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं बार बार आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगातार देखिए 2020 में आपदा मंत्री थे लक्ष्मेश्वर राय जी, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर थे, जीते हुए थे। हाँ? उनको हम जगह दे रहे हैं। कई और जो कुशवाहा जाति से आए हुए जो पूर्व सांसद है, पूर्व मंत्री है, हम उनको जगह दे रहे हैं। आज एक यादव जी जो थे अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक थे, उनको हम जगह दे रहे हैं। जिन्होंने इनको धोखा दिया आदरणीय पशुपति पारस चचा को, उनको हम धोखा दे रही है। जिसको इन्होंने छोटी दलित पिछड़ी जाति कहकर उपेक्षित किया, हम उसको जगह दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 5 साल से आरजेडी के लिए मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या इससे वो वाले कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? क्योंकि बाहर वालों को तो आप जगह दे रहे हैं, उनको टिकट भी कंफर्म कर दे रहे हैं, अपने लोगों को क्या? हम यही तो कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इसी के लिए जाना जाता है, पिछड़े दलित वंचित शोषित अकलियतों का बल है अगर कोई तो राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके साथ इन्होंने गद्दारी किया। आदरणीय पशुपति पारस चचा को भी हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से 243 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। इनके गद्दारी का जो नुकसान जिन लोगों ने उठाया है उसकी भरपाई करने पे तो क्या वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी नहीं है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं कि एकदम से दूसरे दलों से आए और आके आपने उनको टिकट दे दिया? किस कार्यकर्ता का टिकट जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे? नहीं, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो एलिजिबल होगा उसको एकदम दे दिया जाएगा। लेकिन जिसके साथ इन्होंने, चाहे वो अकाली दल हुआ, चाहे वो जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी हुई, चाहे शिवराज चौहान जी हो गए, चाहे एकनाथ शिंदे जी बनाया, उन सबों के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ रखी है। इनके गद्दारी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है सुमित श्रीवास्तव, ये कह रहे हैं कि हम सबका समझौता बिठा रहे हैं। अरे 2024 चुनाव को याद कीजिए, अलेवर जहां आपने अपनी पहले कोशिश कर दी गठबंधन से, कहीं गठबंधन जाती सबसे बड़ी कमजोरी और परेशानी ये है कि नदीम अंसारी, अगला सवाल आपसे है, बस 1 मिनट दे दीजिए। आप फिर उसी लाइन पे जा रहे हैं, आपकी बात बन नहीं रही है। कांग्रेस अलग रहा रही है, वीआईपी के समर्थन में हमारे किस गठबंधन के एलआई पार्टनर का बयान आया कि हम 100 सीटों पे लड़ेंगे? हमारे कौन से पार्टनर ने ट्विटर पे लिखा, अपनी मंशा जाहिर की कि हम उपेक्षित हैं? किसने कहा?
लगातार आपके अंदर परेशानी है, आप मेरे ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अरे जिसका स्वरूप तय होता है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब कुछ हमारा तय होता है, वो अभी तक क्या आपने सीट शेयरिंग कर दिया क्या? आपने सीट शेयरिंग किया क्या? सुमित, सवाल बड़ा अहम है कि अगर सुमित सवाल बड़ा अहम है कि अगर सब कुछ तय है तो अभी तक आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं हुई? क्या अंदर ही अंदर दबाव की राजनीति चल रही है? क्योंकि बिहार चुनाव में बीजेपी का फोकस गठबंधन मजबूती पर है या अपने संगठनात्मक वर्चस्व पर? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड पर भाई इसमें कौन सवाल उठा रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और ये सारी चीजें हैं? नहीं, हाँ। ये राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस भी कहती है, लेकिन यहाँ पिछलग्गू है। अपनी चिंता करो ना, इनके यहाँ क्या हो रहा है? अरे आप अपनी चिंता करें, पिछलग्गू है, दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, बैसाखी का सहारा बने हुए हैं। आपका कोई आज तक चेहरा नहीं हुआ। आप सवाल हमसे करते हैं, आपका कोई चेहरा है? आपका कोई सीएम का चेहरा है? भाजपा का कोई सीएम का चेहरा बिहार में? अरे आपको परंपरा नहीं देती है बिहार की जनता। आरजू एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको। श्री सुमित, तो आपको भी कल आरजू में डिबेट कर रहा था, नदीम अंसारी भी मेरे साथी उस डिबेट में थे। मैंने बीजेपी के नेता से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई कांग्रेस देख लो या ये देख लो, इधर अगर तेजस्वी यादव और ये सब खत्म तो उनके पास कोई नेता नहीं दूसरा ऐसा जिसपे वो चुनाव लड़ सकें। लेकिन उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक नेता खत्म होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी कह रही ये बताइए ना, आज तक 20 सालों में इनका कोई नेता, एक चेहरा बताएंगे जो इनका सीएम कैंडिडेट हो? कोई एक चेहरा बता दे, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं। दोनों डेप्यूटी सीएम देख लीजिए पहले। है हिम्मत? अरे डिप्टी सीएम वो तो सम्राट चौधरी हमारे पाठशाला के हैं। हाँ। हमारे विद्यार्थी हैं, जो जिसको हम लोग निकाल देते हैं उसको ये डिप्टी सीएम बना देते हैं। इनके पास अपना चेहरा कहाँ है? नीतीश कुमार तो इलेक्शन लड़ते ही नहीं है। नीतीश कुमार इलेक्शन लड़ते नहीं है, सम्राट चौधरी उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़े। लास्टली इलेक्शन उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से लड़ा था, वो चुनाव जीता था, कम उम्र में हमने उनको मंत्री बनाया। ठीक है, है कौन इनके पास? नदीम अंसारी, देखिए वैसे तो दोनों गठबंधन, दोनों जो है पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि आज शाम में या कल को सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन क्या महागठबंधन में फिर वही पुराना विवाद नहीं दोहराया जाएगा? अगर ये सारी चीजें उलझी रही तो कौन लीड करेगा और कौन मानेगा? बिहार में आपकी रणनीति मुद्दों पर होगी या जातीय समीकरण पर? नदीम अंसारी, हमारे यहाँ सारी चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर हैं, कहीं कोई चीज पेच नहीं फंसा हुआ है। एक्चुअली जो एनडीए का जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से इनका वोट चोरी करके सरकार बनाने का इतिहास रहा है, इस बार इनकी सारी चोरी पकड़ी गई है। अब ये सारे एनडीए के गठबंधन जो है प्रॉब्लम में फंसे कि अब तो वोट चोरी का मुद्दा जो है पूरा बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जान रहा, पूरी दुनिया जान रही है। तो इनको ये पता है कि वोट चोरी से जब ये सरकार बनाते थे, और आज भी मैं चैलेंज के साथ, ये दावे के साथ कहता हूं कि केंद्र में जो सरकार बनी है और उसके जो मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट चोरी के जरिए वो जीते हुए हैं। और वही नहीं, अनेकों लगभग 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हम ये चीज को बताया कि ये वोट चोरों की सरकार है, ये लोग वोट चोरी करके सरकार श्रीवास्तव बड़ा इल्जाम है। ये चाहते थे कि इस तरीके से बने, इसलिए इनकी सरकार जाने वाली, इसलिए इतने परेशान। सुमित, ठीक है, नदीम अंसारी, सुमित, वोट चोरी जो था सबसे पहले इन लोगों ने किया। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने गया पहली बार, इन लोगों ने घाटी को सीट ज्यादा दी, जम्मू को कम दी और लद्दाख को एक सीट दी, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री। अरे भैया, राहुल जी ने आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया, उसका जवाब ना आपके पास है। अच्छा ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं एक चीज आप तीनों नेताओं से जानना चाहता हूँ, ठीक है? सुमित, आरजू और नदीम, एक चीज नहीं पा रहे हैं। सुमित, सबसे पहले आप जवाब दे दीजिए कि आश्वस्त हैं कि जो है चीजें क्लियर हैं और कल को जो है ऐलान हो जाएगा, आज या कल में? सुमित, क्यों नहीं कोई एनडीए एकजुट है, सब चीजें साफ हैं तो कल को ऐलान की उम्मीद कर लें। सुमित, आरजू खान, हमारा घोषणा कर देगा, हो सकता है आज रात की घोषणा हो जाए, हम आपको आश्वस्त कर देते हैं। नदीम अंसारी, सब ठीक है ना? बिल्कुल, ऑल इज वेल, वी आर कंफर्ट, और हम बहुत जल्द 243 सीटों के साथ उनके उम्मीदवारों के साथ आपके बीच आएंगे और आपको सारी चीजें बता देंगे। चलिए ठीक है, फिर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ है कि बिहार में चुनाव से पहले सिर्फ रैलियां ही नहीं, मीटिंगों के भीतर भी गर्मी है। सीटों का गणित और गठबंधन की राजनीति अब जनता की नजरों में है।
ऐलान देर से हो या जल्दी, पर सवाल यही रहेगा कि नेता जनता के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ सीटों के लिए। फैसला अगले कुछ दिनों में साफ होगा। एनडीए के अंदर खींचतान जारी है, विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है, लेकिन बिहार की राजनीति में सब जानते हैं कि यहाँ गठबंधन बनते भी हैं और बिगड़ते भी पलक झपकते ही हैं। अब देखना यह है कि अगला ऐलान कौन करता है, सीटों का, गठबंधन का या फिर नाराजगी का। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी। आदाब।